और वो भी 22,520 रुपया कटा। 22,520 रुपीज कटा। उसके बाद जब हम मेल डालते हैं तो हमारे मेल को ब्लॉक में डाल देते हैं रेड सिग्नल करके। बराबर, तो कोई बात नहीं, वो ऑटो जनरेट ओ डेस्क में से एजेंट रिप्लाई करके आता है, तो कोई बात नहीं। हम ये भी समझते हैं कि ये भी आगे जाके फेस हो जाएगा। लेकिन मैं सर ये खास बात बताना चाहता हूँ कि जब हमारा फर्स्ट फर्स्ट मर्चेंट आया और वो हैंडल नहीं कर पाया पेमेंट सिस्टम को, तो हमें बोला गया कि हमारा वॉल्यूम इतना ज्यादा था, जो फर्स्ट मर्चेंट है वो सिस्टम फ्रीज हो रहा था, वो मतलब टैकल नहीं कर पाया। इट्स ओके। उसके बाद जब सेकंड मर्चेंट आया, सेम इश्यू आया। फिर पेमेंट चालू हुआ, फिर सबका डिडक्ट होने लगा, आईडी एक्टिवेट नहीं हुआ। बराबर। फिर अब दोबारा हमें ऐसा कहा, मैं कहने में आया कि भाई हमारा सेकंड मर्चेंट है वो भी सही तरह से डील जो है वो नहीं कर पा रहा है। और अब की बार जो मर्चेंट आया, डीएमसीसी सब जानते हैं, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो उनका बहुत बढ़िया काम है, उसकी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां उसके कस्टमर बन चुकी है। बराबर। तो वो उतना सारा नेटवर्क मतलब वो संभाल रही है। तो अभी उनको मतलब जब हमारा वो संभाल रहे हैं, तो क्या वो भी मतलब ये हमारा पेमेंट सिस्टम नहीं सकती है क्या? वो उनके पास जितनी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनसे भी हमारा एमपीएसयू का वॉल्यूम बड़ा है, जो वो नहीं संभाल सकती है सर। तो और उसमें उससे भी ज्यादा आगे रिक्वेस्ट सर आपसे ये है कि चलो ये पेमेंट का हम समझ सकते हैं कि कंपनी को मर्चेंट के ऊपर, बैंक के ऊपर, मतलब अदर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है उनके रूल्स के हिसाब से, वो हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अपना जो मैं थैंक्स करता हूँ नीरज सर का, कि अभी उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले एक बार एस सर को ये क्वेश्चन किया था वेबिनार में कि भाई हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो मजबूत होना चाहिए। बराबर है। तो हमारा जो सपोर्ट सिस्टम जो कस्टमर को रिप्लाई देना है, वो तो किसी पर डिपेंड नहीं रहे, वो तो पूरी अथॉरिटी कंपनी के पास है, एस सर के पास है। तो क्यों ना सबसे पहले जो मतलब लोग पैनिक ना हो, उससे लिए सपोर्ट को मजबूत किया जाए कि भाई आप पैनिक ना हो, आपका पूरा मामला हमारे ध्यान में है और आपका जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। कोई पैनिक नहीं होगा सर, कोई मतलब कोई पैनिक नहीं होगा। बस कम से कम सपोर्ट को मजबूत करवाइए सर, ऐसे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर। हाँ, ओके, ऐसा है कि देखिए, जो सपोर्ट का मसला है ना, ऐश ने बहुत बार वेबनार्स में बोला कि उनको वो ऐश ने अपने हाथ में है उनके पास कि क्या कैसे क्या करवाना है उनको और कैसे करना है। बहुत बार हमने बोला है मिस्टर ऐश को कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, बट उनको वो कहते हैं कि या वी नो हाउ टू डू द, कैसे हमें करना है। और सपोर्ट जो कर रही है वो अपने हिसाब से, जो ऐश कह रहे हैं उसके हिसाब से ही करती है बेसिकली वो, राइट। तो इसलिए अब हमें इसमें हम नहीं कह सकते कि वो सपोर्ट मजबूत है या वीक है या क्या है। तो उनका स्टाइल ये ही सेट किया गया है कि ऐसे ही करना है, टिकट रेस करो और ये करो, फिर उसके बाद वट एवर जो भी है। तो बट इसमें ये ऐसा नहीं है कि वो ब्लॉक कर देते हैं, ऐसा नहीं है। वो टिकट को यस डेफिनेटली 2-3 सर रिप्लाई मेरे के पास बाद प्रूफ उसको है, वो बंद कर देते मेरे हैं, पास ऐसा तो प्रूफ है, है। स्क्रीनशॉट है सर। क्या? हाँ, मेरे तो पास प्रूफ प्रूफ है, ब्लॉक ऐसा कर है दिया। ये। यस, ब्लॉक इसलिए किया होगा क्योंकि मे भी शायद आपने या उन लोगों ने कुछ ऐसा किया होगा। और और नहीं, ये मिस्टर ऐश सिर्फ ने मेरे एक को नहीं सर, सर मेरे एक को नहीं, एक और में दूसरे बंदे को भी ऐसा किया। हाँ हाँ, मैं वही वही कह रहा हूँ कि ओके। सो ये भी मिस्टर ऐश ने बोला है कि अगर आप बार बार सपोर्ट को दुखी करोगे तो विच इज नॉट गुड। जो आपको जवाब दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया जाता है। तो अगर आप बार बार परेशान करोगे तो यस डेफिनेटली मे बी आपको उसके बाद रिप्लाई नहीं आएगा। तो ऐसा भी है, मे बी आप लोगों ने कुछ ऐसा कुछ बोला होगा या लिखा होगा, बार बार नहीं उनको सर, मैं आपको बॉदर उसके किया होगा। बारे में थोड़ा आपको उसके बट बारे ऐसा में नहीं बता है, रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल कंपनी नहीं की है ओर कि से सर ब्लॉक कर मेल दिया आया था। जाता है। हाँ, नहीं, नहीं, ऐसा कंपनी की नहीं ओर है से कि सर ब्लॉक। मेल आया था कि आपका पेमेंट जो कटा है उसके रिगार्डिंग हमें मेल मिल चुका है, वो हमारे ध्यान में है। तो आप हमें जो है वो आगे प्रोसीजर चलाने की सहमति दे, ऐसा करके मेल आया था। तो हम उसमें जो 3 ऑप्शन थे उसमें हमने सहमति देने के लिए कि यस इज प्रोसीड, आगे आप प्रोसीड करिए, हम सहमति देते हैं, ऐसा करके रिप्लाई आया, तो फिर ब्लॉक में डाल दिया। वो कंपनी जब हमसे रिप्लाई मांगे तो हमें रिप्लाई तो देना पड़ेगा ना, नहीं रिप्लाई हम देंगे तो कंपनी क्या एनीवेज, बोलेगी कि आपकी ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया सर। चलिए, बट ये बात है सर। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि ब्लॉक कर दिया, ऐसा तो नहीं है। ब्लॉक ना कंपनी करते किसी को ब्लॉक, बट एनीवेज क्या हुआ आपके साथ वी नो डोंट नो। बट स्टिल एक ऐसा सिस्टम है कंपनी का कि ऐसे ही सेट किया गया है नाउ। वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते कोई भी। और मिस्टर ऐश ने सीधा सीधा बोला है कि इवन वेबनार्स में भी जब बोला कि सपोर्ट से रिलेटेड सवाल मत कीजिए हमें।
सो ऐसा ही कुछ है, बट सपोर्ट जो भी कर रही है डेफिनेटली उसमें ऐसा होता है कि कई बार सेटिस्फेक्शन नहीं होती बहुत सारे लोगों को, बट अगर वो मे बी कई बार टीम को भेजती हैं, चीजें सॉर्टेड भी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सॉर्टेड नहीं हो रहा, बट यस कई बार फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है कि उनको सही तरीके से जवाब नहीं मिल रहा। सो ऐसा ही है, बट आई होप कि आने वाले दिनों में ये सारा कुछ सॉर्ट आउट होने वाला है, जब क्योंकि केसेस काफी हो जाते हैं। एंड आई होप कि आने वाले दिनों में ये कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगा। वी होप फॉर द बेस्ट। या जी सर, ओके, थैंक यू सो मच। या ओके थैंक ओके यू, बाय। थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट दोबारा मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी भाकुल मंडल जी, अगर आप तक आवाज जा रही है तो आप प्लीज अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए, अदरवाइज फिर नेक्स्ट को इनवाइट किया जाएगा। मिस्टर भाकुल मंडल सर। नहीं है, ओके। लाल मोहन नायक सर, आपको ऑप्शन दिया गया है, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, मिस्टर लाल मोहन नायक जी। शांति सागर जी, आपको भी ऑप्शन दिया गया है, शांति सागर जी, आपको हाँ, अनम्यूट। नमस्ते मैम, जी सादर नमस्कार सर। प्रणाम। और सभी पैनलिस्ट को भी सादर प्रणाम। मैं इलाहाबाद से शांति सागर बोल रहा हूँ, और ढिल्लन सर को भी सादर प्रणाम। अभी 3 सालों में तो कोई क्वेश्चन नहीं रहा, लेकिन हमारे एक साथी फाउंडर हैं, तो उनका जो मोबाइल है जिसमें पहले जीमेल था, तो वो मोबाइल डैमेज हो गया, तो उनको पासवर्ड भी नहीं मालूम है, और उस मोबाइल का मदरबोर्ड भी खराब हो गया। तो सपोर्ट को तो ईमेल किया गया था कि अल्टरनेट ईमेल जो है, बाकी वैसे उनका ओईएस में लॉगिन और लॉग आउट हो रहा है सर। तो अब यह है कि वही ओटीपी के लिए जो है, अगर कुछ हो सलूशन तो दे दीजिए, बाकी और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ देखिए, इसमें ऐसा है कि ईमेल तो चेंज नहीं हो रही है, बट ये अच्छी बात है कि उनका लॉगिन हो पा रहा है। सो अभी तो ईमेल नहीं चेंज हो रही है, एंड सो अभी ऐसे चलने दीजिए। जब उनको एप्पल्स आते हैं या कुछ होता है तो लेट्स वेट, उस टाइम देखते हैं क्या कर सकते हैं या कंपनी कर सकती है। सो फिलहाल तो ईमेल चेंज नहीं होगी वो, बट ओईएस लॉगिन कर पाते हैं, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि वहीं पे सारा बिजनेस चलना है। तो बट आने वाले टाइम में आई थिंक 2-3 महीने में शायद हमें जो जीमेल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये भी मिस्टर ऐश का है, तो ओनली ओमेल से हमारा काम चल जाया करेगा। सो जस्ट वेट करते हैं, और आप भी वेट करिए उस दिन का, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन तब तक, राइट। बट ईमेल अभी चेंज नहीं होगी, राइट। सो ये तो पक्का है जी। हेलो। यस या यस यस सर, हाँ, यस सर, आपकी वॉइस है। नहीं नहीं, आ रही है मैम, तो इसीलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन था। वेरी गुड सर, ये बात तो है कि और लॉग आउट हो रहा है सर। तो अब यह है कि वही ओटीपी के लिए जो है, अगर कुछ हो सलूशन तो दे दीजिए, बाकी और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ देखिए, इसमें ऐसा है कि ईमेल तो चेंज नहीं हो रही है, बट ये अच्छी बात है कि उनका लॉगिन हो पा रहा है। सो अभी तो ईमेल नहीं चेंज हो रही है, एंड सो अभी ऐसे चलने दीजिए। जब उनको एप्पल्स आते हैं या कुछ होता है तो लेट्स वेट, उस टाइम देखते हैं क्या कर सकते हैं या कंपनी कर सकती है। सो फिलहाल तो ईमेल चेंज नहीं होगी वो, बट ओईएस लॉगिन कर पाते हैं, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि वहीं पे सारा बिजनेस चलना है। तो बट आने वाले टाइम में आई थिंक 2-3 महीने में शायद हमें जो जीमेल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये भी मिस्टर ऐश का है, तो ओनली ओमेल से हमारा काम चल जाया करेगा। सो जस्ट वेट करते हैं, और आप भी वेट करिए उस दिन का, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन तब तक, राइट। बट ईमेल अभी चेंज नहीं होगी, राइट। सो ये तो पक्का है जी। हेलो। यस या यस यस सर, हाँ, यस सर, आपकी वॉइस है। नहीं नहीं, आ रही है मैम, तो इसीलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन था। वेरी गुड सर, ये बात तो है कि हमारी जो कंपनी है दोस्तों, और